आदाब। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ टेक्निकल इश्यूज। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा पीएमएवाईजी का सर्वे जो है वो चल रहा है अभी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ लोग अपना सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज जो आ रहे हैं आपके साथ, आज मैं उन मेजर टेक्निकल इश्यूज के को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनका रिड्रेसल भी आपको बताऊंगा और कैसे आप आराम से सर्वे कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला इशू जो आता है वो आता है आधार का इशू भी मेजर इशू चल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप आधार एंटर करते हो, अपना सर्वे कंप्लीट करते हो, तो सर्वे अपडेट करते टाइम आपको पहले अपना जॉब कार्ड वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे नीचे जॉब कार्ड पहले वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद हमें वेरीफाई आधार करना पड़ता है, या पहले आधार ही करो, कोई इशू नहीं। तो जब हम अपना आधार वेरीफाई करते हैं उस टाइम हमारे पास ऐसा कुछ पॉपअप आता है कि आपका जो आधार है ये वेरीफाइड नहीं है किसी भी पर्सन का। लाइक इस एग्जांपल में निसार अहमद है या परवीना है। इस केस में आप देखोगे इनका आधार जो है ये दिखा रहा है वेरीफाई नहीं है। ये जो आधार वेरीफाइड का इशू है ये क्यों आता है, इसमें आप सिंपल एक काम कीजिएगा। जब भी आप आधार की डिटेल्स फिल करोगे किसी भी पर्सन की, तो आप वहां पर ध्यान रखना, एक तो आप वहां पर जो उसका नाम होगा ये फुल लिखेंगे एज पर आधार, नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पर ध्यान रखना जो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स हैं उनका भी आप ख्याल रखना। तीसरी चीज़, अगर किसी फॉर एग्जांपल कहीं पर डैश है या कामा है आधार कार्ड पे, वो भी एंटर करना एग्जैक्ट। दैट मीन्स आधार का जो इशू है ये इसलिए आता है क्योंकि आप जो नाम एंटर करते हो वो एज पर आधार नहीं होता। आपको कैपिटल लेटर्स का भी ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर्स का भी ध्यान रखना है। जैसा आधार कार्ड पे दिया हुआ है, अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल देना है, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका आधार है वो फुल होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा एक दो एग्जांपल्स कहाँ पर आप गलती करते हो, वो स्क्रीनशॉट्स भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको शो करूंगा। देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो बेनिफिशरी है हमने दिया है फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द हेड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ शाहीन तबस्सुम, लेकिन आधार के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका जो नाम है वो है शाहीना तबस्सुम। यहाँ पर आप देखेंगे ए जो है ये मिसिंग है, आप जो एंटर कर रहे हो ए वाला डिजिट आपका है ही नहीं। जब आप ऐसी गलती करोगे तो आपको दिखाएगा आधार वेरीफाई नहीं है। पहली गलती, पहला एग्जाम्पल। उसके बाद मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आपने जो नेम एंटर किया है लाइक मायसरा बेगम है, लेकिन आधार पे जो आपकी डिटेल्स हैं वो मायसरा बेगम ही है, लेकिन आपने कैपिटल में एंटर किया हुआ है। आधार की बेस जो आधार कार्ड आपका है उस पर पहला वर्ड एम कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, और वर्ड का जो सेकंड और बेगम जो है यहाँ पर बी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप जो मायसरा बेगम है आपने कैपिटल एंटर किया, लेकिन आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है वहाँ पर कैपिटल और स्मॉल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आप ऐसी एंटर करोगे आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, कैपिटल लेटर्स का भी और स्मॉल लेटर्स का भी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एम कैपिटल लिखना है आपको और बी कैपिटल, बाकी जो भी लेटर्स है आप स्मॉल में लिखेंगे। जब आप ये चीज़ें रिपीट करोगे, ठीक है ना, आपका जो आधार का इशू है ये आगे नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये वाला इशू आपका सॉल्व हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इशू पे आते हैं। सेकंड इशू आपको आता है कि वर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एज एट दिस जॉब कार्ड। जब आप अपना जॉब कार्ड नंबर एंटर करते हो तो यहाँ पर आपको ये इशू आ जाता है। मानो फॉर एग्जांपल मैंने एक बेनिफिशियरी का जॉब कार्ड नंबर डाला और वहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, या तो बेनिफिशियरी ने सेल्फ में सर्वे किया हुआ है, ठीक है ना। जब उसने सेल्फ सर्वे किया होगा तो उसने अपना जॉब कार्ड ऑलरेडी दिया हुआ होगा, तो पोर्टल पे ये ऑलरेडी होगा। नंबर 2, या तो बेनिफिशियरी ने ऑलरेडी बेनिफिट अवेल किया होगा, ठीक है ना। अगर बेनिफिट अवेल किया हुआ है ऑलरेडी बेनिफिशियरी ने, तब उस सिचुएशन में भी ये पॉपअप दिखा सकता है। और तीसरा ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आपका जो पीएमएवाईजी पोर्टल है उसके ऊपर इसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी इसको बेनिफिट मिला नहीं लेकिन वहां पर ये डिलीट नहीं हुआ। हो सकता है प्रीवियस सर्वे में भी इसका नाम होता और अभी तक ये डिलीट नहीं हुआ हो पोर्टल पे। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है। अगर आपको दिखाए वर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट मीन्स आपका जो जॉब कार्ड नंबर है ये ऑलरेडी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, या तो आपने सेल्फ में किया हुआ है या आपने ऑलरेडी इसका सर्वे किया है असिस्टेड में। हो सकता है दूसरी बार आप ट्राई कर रहे हो, तो ये पॉपअप उसी टाइम आगे शो हो सकता है, ठीक है ना। ये इशू भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड इशू पे आते हैं।
अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल फेस दिखाएगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। इसका मैंने पहले भी आपको बोला था कि फेस ऑथेंटिकेशन फेल कब दिखाएगा, जब हम सेलेक्ट करते हैं बेनिफिशरी। जब हमने पहले वाले इंटरफेस में हमने हेड ऑफ द डिटेल्स की, हेड जो था उसकी डिटेल्स दे दी, उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हमने ऐड किया, ठीक है ना। तो लेटर ऑन हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है एक पर्सन को सिलेक्ट एज बेनिफिशरी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक फीमेल होगी, ठीक है ना। तो जब हम बेनिफिशरी को सिलेक्ट करते हैं, उस बेनिफिशरी का हमें क्या करना पड़ता है, आधार का ऑथेंटिकेशन, यानी फेस जो स्कैन करना पड़ता है वो करना पड़ता है बेनिफिशरी का। यहाँ पर आप ये चीज़ यहाँ पर आप गलती कर रहे होंगे। आप जो आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे होंगे, फेस स्कैन जो कर रहे होंगे वो अपना कर रहे होंगे, अगर आप एम्प्लॉय हो तो अपना कर रहे हो, या अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो जिसने लॉग इन किया था वो अपना ऑथेंटिकेशन कर रहा हो। ध्यान रखना यहाँ पर किसका ऑथेंटिकेशन करना है, फेस का, जिसको आपने सेलेक्ट किया एज बेनिफिशरी, यानी सिलेक्टेड वाला, सिलेक्ट बेनिफिशरी वाला, उसी का हमें EKYC भी करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट इशू पे, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, नेटवर्क हैज़ फेल्ड फॉर फॉलोइंग रीजन, जैसे 503 सर्विस है, या फॉर एग्जांपल 502 होगा या 504 होगा। बेसिकली ये टेक्निकल इशू है, ये टीम के साथ ऑलरेडी टेकन अप है, ये शाम तक या 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोई इशू आपको घबराने की बात नहीं। या नल इशू होगा, अगर नल भी आता है तो ये वाला भी टेक्निकल इशू है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा 1 दिन में। उसके बाद आपको ऐसा कुछ जॉब कार्ड का इशू आता है, लाइक अगर आप देखेंगे ये वाला जॉब कार्ड जो है, इस पे लास्ट पे A डिजिट है, या अगर B भी होगा C भी होगा। बेसिकली ये जो इशू है ये स्प्लिट जॉब कार्ड्स का, अगर कहीं पर आप स्प्लिट जॉब कार्ड इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको ये इशू आ जाएगा। ये वाला इशू भी हमने ऑलरेडी NIC के साथ टेकअप किया है, 1-2 दिन में ये वाला इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा जितने भी जॉब कार्ड्स थे वो सारे के सारे आज वेरीफाई हो रहे हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा 1-2 दिन में। उसके बाद आते हैं हम बैंक अकाउंट डिटेल्स पे। बैंक अकाउंट डिटेल्स में एक बड़ा मेजर कन्फ्यूजन हमने देखा, कमेंट्स में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बैंक डिटेल्स किसकी देनी है। आप ध्यान रखना, बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमें उस पर्सन की देनी है जिसको हमने सेलेक्ट किया एज बेनिफिशरी, यानी जिस पर्सन को हम सिलेक्ट बेनिफिशरी कर रहे हैं उसी का हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है, ना कि हेड ऑफ द फैमिली की। तो ये वाला कन्फ्यूजन भी आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जितने भी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।